गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, दशगात्र की विधि कहिए। उसने करने से क्या सुकृत होगा और पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे दशगात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त होता है। पुत्र शोक को छोड़ और सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू न बहावे, बांधुओं से त्याग किए गए खकार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं, इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना न चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्म हुए की निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अंततः अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित कदापि शोक न करे। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं है जिसे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली भाविका यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है, तो पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अंततः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्र के न होने पर मृतक की वधू करे, उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा सपिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य का पुत्रहीन होने पर जेठ अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र और पौत्र आकर दशगात्र आदि करे। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं। ऐसा मनु ने कहा। एक पुरुष को यदि बहुत सी स्त्रियां हो और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सब पुत्रवती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। क्रिया का लोप न करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का दशगात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्रादि न करे। जो बहुत से पुत्र होवे तो सब दशगात्रादि विधि का एक पुत्र करे। दशगात्र, सपिंड तथा 16 श्राद्ध, इन सबों को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी एक ही पुत्र ही को सब दशगात्रादि कृत्य करना चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया हो उन सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशगात्र करे और दशगात्र करने तक नित्य एक बात भोजन करे। भूमि में सोवे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। दशगात्र को आरंभ कर जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एकाहारी, भूमिशायी आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करे। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थिर होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लिपे। उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा कर अत्सिपुष, षडशम इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रणाम करें तथा उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरे। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र पिंड को बनाए। इसके बाद खस, चंदन और भडराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करे। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखे और जल की अंजलि दे और कहे कि अमुक नामन प्रेताय मच्छत मुपी प्रतिष्ठतु।
अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगाकर सपिंड विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्धादि में नाम से साथ प्रेत शब्द उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि या उसी प्रकार के अन्न से 9 पिंड दे। 9वें दिन सब सपिंड के लोग मृतक की स्वर कामना करके तेल लगावे। बाहर कहीं स्नान करके धान के लावा समेत दूध लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाए। दूध के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूध युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है, अतः उड़द को देवे, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़ हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित और षड चक्र तथा गदा को धारण किए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। स्नान करके घर जाए और गौ ग्रास देकर स्वयं भोजन करे। गरुड़ पुराण 12वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे सुरेश्वर, भगवान एकादशाह के दिन की विधि भी कहिए तथा हे जगदीश्वर, वृषोत्सव का विधान भी मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर संपूर्ण औदर्वदेही क्रिया यत्नपूर्वक करना चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान और संध्या वंदना आदि नित्य नियम करके पवित्र होबे। फिर एकादशाह के दिन विधि पूर्वक करे। नाम और गोत्र का उच्चारण कर दिन 10 तक बिना मंत्र के श्राद्ध करे। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। सोने विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे के यमराज बनावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र से लिपटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थापन करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लिपटी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापना करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी रुद्र जी की मूर्ति स्थापन करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा यमघट रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति स्थापन करें तथा इन चारों के बीच कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति स्थापन करें और दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य से तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करे। फिर होम करके 10 घट आदि श्राद्ध करे। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान देवे और कहे कि हे माधव, मैंने जो यह गौ दी है इससे आप प्रसन्न हो। फिर उस प्राणी के भोगे हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पूर्ण कांस्य का पात्र, सतंजा और जो प्यारी वस्तु हो वह वस्तु, अंतकाल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीज दान न की हो वे सब वस्तुएं शैया के पास रखकर उसका दान करे। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करे और लड्डू, पुआ, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए देवे। फिर पुत्र शैया पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे और हर प्रकार मृतक की शैया का दान करे। हे विप्र, प्रेत की शैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ, ऐसा कहकर कुटुंबीय आचार्य ब्राह्मण को शैया देवे और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करे। इस प्रकार 9 आदि श्राद्ध से, शैया दान से और वृक्षोत्सव से करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से वृक्षोत्सव करे। हिनांग, रोगी और बालक को छोड़कर लक्षण युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लाल आंखें, पिंगल वर्ण तथा गला खूर
और सींग, लाल सफेद पेट और काली पीठ का सांड छोड़ना कहा है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड छोड़ना कहा है। जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो वह पीढ़ वर्ण कहलाता है। यही पितरों को प्यारा होता है। जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नीलवर्ण कहा जाता है। जो सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नीलवर्ण कहा जाता है। और जो सांड रंग में तो लाल हो और मुख पूंछ पांडु वर्ण हो और खुर तथा सींग पिंग वर्ण हो वह रक्त नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खुर में पिंग वर्ण हो उसको नील पिंग कहते हैं। यह पूर्वजों को उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे में तिलक हो तथा अंग शोभायुक्त व पूर्ण हो वह बभ्रू नील कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो उनको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई भी गया जी को जाएगा या गौरी कन्या का विवाह करेगा अथवा नील रंग का बैल छोड़ेगा वही पुत्र मानने योग्य है। जो वृत्सर्ग करे या गयाजी में श्राद्ध करे इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है। जिसको पूर्वज रौरवादी नरकों में पड़े हो उन सबको पुत्र वृत्सर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी वृक्षोत्तर की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वृक्षोत्तर करेगा तो उसके वृक्षोत्तर से हम सब परम गति को पावेंगे। क्योंकि सब यज्ञों में वृक्षोत्तर यज्ञ की हम आपको मुक्त करेगा, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृक्षोत्तर यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य है। आतुर पुरुषों ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम करके वृक्ष और गाय की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी मंगवा कर उन दोनों के कंकन बांधे और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़ रुद्र खंभ के जल से वृक्ष को और बछड़ी को स्नान कराकर रोली, चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करे। दाहिने पसवाड़े के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाई और चक्र लगावे। फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र ये मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृक्ष रूप से धर्म हो। इस वृत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृक्ष और बछिया को छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि सदा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ। इससे यह वृत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते ही फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं वृत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में द्वादशी आदि तिथियों में तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में, पुण्य तीर्थ में, दोनों अयनों में और दोनों विश्व संक्रांतियों में वृत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से देह को पवित्र करे और पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करे और शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध के करे। पश्चाताप अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृक्षोत्तर करता है उसको वृक्षोत्सर्ग का वंचित फल मिलता है। जो गति वृक्षोत्तर से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दोनों दानों से नहीं प्राप्त होती। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला, ये सब वृत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार के वृत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए।
हे गरुड़, तीनों लोकों में वृत्सोर्तक के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने आगे जो स्त्री मर जाए उसके लिए वृत्सोर्तक नहीं करना चाहिए, उसके निमित्त दूध वाली गौ देना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य सांड को कांधे से जोत कर या पीठ से जोत कर चलाता है वह कल्प भर नरक में पड़ता है। जो बैल को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दयी एक कल्प तक यम यातना भोगता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से वृत्सोर्तक करके सपिंडन श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करे। वह तुमसे कहता हूँ, एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, पांचवा शव के हाथ में और छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। यह पहली मलिन षोडशी कहलाती है। अब अन्य दूसरी मध्य षोडशी तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के और तीसरे परिवार सहित यम के निमित्त पिंड देवे, चौथा सोम, पांचवा हव्यवाह, छठा कव्यवाह और सातवां पिंड काल के निमित्त देवे, आठवां रुद्र, नौवां पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त देवे, 12 पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14 शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त और 16 पिंड तत्पुरुष के निमित्त देवे। हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, एक पाक्षिक, एक त्रिपक्षिक, एक न्यूषामासिक और एक न्यून नाब्दिक पिंड होता है। इस प्रकार षोडश श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड करे। पूर्वोक्त 48 श्राद्ध प्रेत पंथ के नाश करने वाले हैं। जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पित्तोरंग की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पित्तोरंग की पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य है। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। इसलिए पुत्रों को विधि पूर्वक तीनों षोडशी अवश्य करना चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल होता है। जो स्त्री मरे हुए पति का और्ध्व दैहिक, क्षयाय और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमियों के नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्टी से या आटे से सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर सफेद फूल, सुगंधित और चंदन से उसकी पूजा करे। धूप दीप दे तथा चावल और तिल चढ़ावे। कच्ची पिट्टी का नैवेद्य और दूध निवेदन करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवे। फिर हाथ जोड़कर कहे कि नागराज प्रसन्न हो। इसके पीछे उनकी नारायण बलि की क्रिया करे। इससे सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास पाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर दान करे और कथित संख्या के जल सहित क्रम से पिंड देवे। इसी प्रकार 11वें दिन का कृतत्व करके सपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निवृत्त होने पर शय्यादान और पददान करे। गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। शय्या तथा पददान की सामग्री और उनकी महिमा कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया में तुमसे कहता हूँ। जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेतक नाम छोड़कर पितृगण में निवास करते हैं, जिनका पिंड पितामह शिवादिक में नहीं मिला है, उनकी पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंड दान करना चाहिए। सबका यथोचितक सूतक कांत में तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 दिन
और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही मृतक सूतक जन्म सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने से के 10 दिन के भीतर मिले। उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतना दिन सूतक काल जानिए। 10 दिन बाद संवाद मिले तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए और 1 वर्ष बाद मृत्यु समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकांत में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गगत हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत के मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके पश्चात विवाह निमित्त वाग्दान पर्यंत 1 ही दिन का सूतक लगता है। उसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है। यह निश्चय है। वाग्यदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता है। 6 महीने के भीतर जो गर्भस्राव हो तो गर्भ हो उतने ही दिन शुद्धि है, उतने ही दिन सूतक होता है। उसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोगों को सदा शौच कहता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के वृद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। आशीर्वाद, देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शैया पर सोना और स्पर्श, इन सबको मृतक सूतक में न करे। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सबको मृतक सूतक में न करे। जो लोग सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम्य इन सबको करते हैं उनके पूर्वक किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। मृतक सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष भागी नहीं होते हैं। मृतक सूतक में देने वाला दाता दोष भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण को जान कर लेता है वे दोनों दोष भागी होते हैं। अंतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करे, उसके पश्चात वह पिता के पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडन करन कहा है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कहा है। कली में धर्म की अनित्यता से, पुरुष की आयु कम होने से, शरीर के स्थिर न रहने से 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। यज्ञोपवीत व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता है तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्य देव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप से वह जीव विघ्नकार होता है, इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए, चाहे निरग्निक हो और चाहे साग्निक हो। 12वें दिन सपिंडन अवश्य करे। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है वह सब फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लिपे और शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र सपिंडन करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करे और जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकिर अन्न देकर जल से आचमन करे। वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाक्रम से 3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतक को देवे।
चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर सोने की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावे। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता की सपिंडन करे। हे गरुड़ जी, ये मेरा मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हो तो उसे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड को 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंडों में क्रम से मिला देवे। माता के पहले मर जाने पर पितामह विद्यमान होवे तो मातृश्राद्ध में पिता पिंड की ऐसी ही विधि करे, अर्थात प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामही आदि को 3 भाग देकर उनके साथ माता के पिंड के 3 पिंड करके उनमें क्रम से मिलावे, अथवा उस माता पिता के पितामह रूप में हूँ मुझ में पिता को और पितामही रूप लक्ष्मी है उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। स्त्री का सपिंडन करण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी सम्मति नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हो तो श्वशुर आदि के बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंडन करे। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती का करे, अनंतर स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सपिंडन करके पितृतर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे। पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा बले वैश्य देव करे। उससे पितर, मुनि देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। 1 ग्राम के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हस्तकार होता है। सपिंडी में चंदन अक्षतों से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करे और पितरों की अक्षय तृतीया के लिए उनको दान देना चाहिए। वर्ष भर के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि ये सब आचार्य को दान करे। तदंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रहों, देवी और विनायक का पूजन करे। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत दे। पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान से ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों को क्रम से जल, आयुध, प्रतोद और दंड छूना चाहिए, तब शुद्धि होती है। इस प्रकार सपिंडन करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे और शुक्ल वस्त्र धारण करे, शय्यादान करे। इंद्र सहित सब देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अंधा मरने पर अथवा जीते जी भी शय्यादान करना चाहिए। पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्रों से सुसज्जित पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई और स्वर्ण के पत्रों से शोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गदी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र से युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख देने वाली हो, ऐसी शैया बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करे। छाता, चांदी की दीवट, चमार, आसन, पात्र, झारी, गड्ढुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और भी जो कुछ वस्तु शैया के लिए लाभदायक हो उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करे। उस शैया पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से संयुक्त करके और चक्र, गदा और आदि शस्त्र तथा उपवस्त्रों से युक्त करे। स्त्री की शैया पर काजल, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सोहग की वस्तुओं को दे। पश्चात गंध पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के भूषण, अंगूठी और सिकड़ी अधिक पुण्य शय्यादान करने से प्राप्त होता है। पुत्र इस प्रकार शय्यादान करके पद दान करे। उसकी विधि मुझसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र ये वस्तुएं पद दान में दी जाती है जो 5 प्रकार का कहा गया है। इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमंत भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण होता है। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति पददान 13 ब्राह्मणों को देवे।
इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति पाता है और जो यम मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला है। यम मार्ग में निश्चय बड़ा उष्ण घाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। उनके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। हे गरुड़, वहाँ शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु वस्त्र दान के प्रभाव से मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। वे मुद्रिका दान करने वाले को मार्ग पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडल का दान करने से अति घाम युक्त पवन तथा जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है। मरे हुए जीव के लिए तो जो तांबे का जलपत्र का दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराए और चांडाल आदि को भी भोजन दे। सपिंडन के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित कुंभदान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करे। अंतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष तिथियों में विशेष मरने पर पाक्षिक श्राद्ध रूप से कहूँगा। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करे। जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मल मास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाए तो वही पक्ष वही 30 तिथियां जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानिए। इस प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने में सपिंडकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए और संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान कराना नहीं चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे। उसमें विशेषकर ब्राह्मण भोजन कराना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करनी चाहिए। एकोद्दिष्ट न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजच्छाय, पितृ संबंधी कार्य, ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और गदाधर के अनुग्रह से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की मंजरियों से विष्णु की चरण पादुका का पूजन करे और उस गया के लवादी तीर्थ यथाक्रम में पिंडदान करे। जो गया के सिर में शमी के पत्ते के प्रमाण का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 101 कुल, एक उद्धार का करता है। कुल को आनंद देने वाले जो पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं वे पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। उनका जन्म लेना सफल है। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वे सन्मानशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र आमुम की क्रिया करते हैं वह कौशिक के पुत्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। प्रथम 7 व्याध दर्शन देश में, मृग कालंजीर पर्वत में, चक्रवाक स्वरद्वीप में और हंस इस मानसरोवर में वेद के पारंगत ब्राह्मण के पुत्र की भी कुरुक्षेत्र में पिता की भक्ति के कारण मुक्त हुए। इस कारण यज्ञ पूर्वक मनुष्यों को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। हे गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब अधर्व देही क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान
के फल का भागी होगा। जो मनुष्य मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उसका फल सुनो। पिता सत्पुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है, प्रपितामह भी धन देता है। वृद्ध प्रपितामह बहुत साष्ट अन्न आदि देता है, परंतु श्राद्ध में तृप्त से वे सब पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन को जाते हैं। वहां वे धर्म सभा में आदर से स्थिर होते हैं। गरुड़ पुराण 14वां अध्याय। गरुड़ जी बोले कि हे दया के निधान भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और उसमें धर्मराज से धर्मात्मा लोग धर्मराज के मंदिर को जाते हैं, उन धर्मों को मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, जो नारद आदि ऋषियों से जाने योग्य है वह सुंदर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से मिलता है। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में जो वैवस्वत का पुर है वह सब वज्र का बना है, जिसको देवता और असुर भी भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोन है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा है और उसका प्रमाण 1000 योजन का कहा जाता है। उस पुर में चित्रगुप्त जी का सुंदर मंदिर है। वह 25 योजन चौड़ा और लंबा है तथा 10 योजन ऊंचा, बहुत सुंदर और लोह के परकोटों से घिरा है। उसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गालियां हैं और वह पताका और ध्वजों से भूषित है तथा विमानों से भरा है। गाने बजाने के शब्दों से शब्दायमान है, कुशल चित्रों से चित्रित है और देवताओं के राजा से बनाया हुआ है। फुलवारी और बागों से रमणीय है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं। गंधर्व और अप्सराओं से चारों ओर घिरा है। उस नगर की सभा में अपने अति अद्भुत आसन पर चित्रगुप्त जी विराजमान होकर मनुष्यों की आयु ठीक ठीक गिना करते हैं। वे चित्रगुप्त पुण्य और पाप के लिखने में कभी नहीं भूलते हैं। जिसने जैसे शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर से ज्वर का घर है, दक्षिणा की ओर शूल, मकड़ी और विस्फोट पड़ना का स्थान है तथा पश्चिम की ओर से कालापाश, अर्जिन और अरुचि का रोग का स्थान है। उत्तर की ओर राज रोग और पांडु रोग का ईशान कोण में शीर पड़ा है और आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इसी प्रकार की अन्य व्याधियों से वह चित्रगुप्त का स्थान घिरा है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को लिखा करते हैं। चित्रगुप्त के स्थान के आगे 20 योजन पर पुर के बीच में दिव्य रत्नमय और बिजली की ज्वाला तथा सूर्य की कांति वाला धर्मराज का बड़ा सुंदर मंदिर है। वह 200 योजन लंबा, चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों खंबे उसमें लगे हैं। वह वैदुर्य मणियों से भूषित तथा सोने से अलंकृत है और उसमें अनेक प्रकार के महल बने हैं। शरतकाल के मेघ के समान सोने के कलशों से मनोहर है। चित्रयुक्त स्फटिक मणियों की सीढ़ी वाला वह हीरा की कुटियों से शोभायमान है। उसके झरोकों से मोतियों की झालरें लगी है। वह पताका और ध्वजाओं से शाबित है तथा घंटा और नगारों के नाद से युक्त है और सोने के बंधनवारों से मंडित है। उसमें आश्चर्यमय सोने के सैकड़ों किवाड़ लगे हैं एवं अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और कांटेदार रहित पेड़ों से सुहावना है। इसी प्रकार के अन्य भूषणों से वह सदा भूषित है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने उसे बनाया है। उस पूर्व में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब और चमकीला सूर्य का सा प्रकाश है। वह न तो अधिक ठंडी है और न अधिक गर्म है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें न शोक है, न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है और न कुछ अप्रिय वस्तु है। उसमें देवता संबंधी तथा मनुष्य संबंधी सब काम मौजूद है। उसमें सर्वत्र रसयुक्त बहुत से खाने योग्य भोजन के पदार्थ है तथा रस वाले स्वादिष्ट, गारम और ठंडे जल है।
उसमें पुण्यमय शब्द आदि विषय है तथा नित्य कामना रूपी फल देने वाले वृक्ष है। हे गरुड़, वह सभा बादल रहित, रमणीय और कामना देने वाली, बहुत समय तक तप करने वाली विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। उसमें बड़े तप वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म से पवित्र हुए लोग जाते हैं। उस सभा में अपने किए हुए पुण्य कर्मों से तेजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त, निर्मल वस्त्र धारण करने वाले और भूषणों से भूषित लोग रहते हैं। उस दशा में 10 योजन विस्तृत, सब रत्नों से शोभित, अनुपम सुंदर आसन पर धर्मराज बैठे हैं। वे सज्जनों से श्रेष्ठ है। उनके मस्तक पर छत्र शोभित है। वे श्रीमान कुंडलों से अलंकृत और बड़े मुकुट से शोभित है। सब प्रकार के अलंकारों से युक्त, नीले मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में सुंदर पंखा लिए हुए अप्सराओं से उनके पवन कर रही है तथा गंधर्वों के समूह और अप्सराओं के गण गीत, बाजा और नृत्य आदि से चारों ओर उनकी सेवा करते हैं। एवं हाथ में पाश लिए हुए मौन, बलवान, काल और विचित्र रूप चित्रगुप्त तथा यमराज से वे सेवित है तथा पाश और दंड लिए हुए भयंकर रूप, आज्ञा में रहने वाले और अपने तुल्य बल वाले अनेक योद्धाओं से वे घिरे हैं। हे गरुड़, अग्निश्वात, पीतर, सोमपा, उष्मपा, स्वधावंत, बहिषत, मूर्त और अमूर्त तो पितर है तथा अर्यमा आदि पितृगुण और मूर्तिमान जो अन्य पितर है, वे सब मुनियों के साथ उन धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, पुलस्त्य, अगस्त्य और नारद जी ये तथा अन्य बहुत से धर्मराज की सभा के सभासद है, जिनके नाम और कर्मों से संख्या नहीं हो सकती है। धर्मशास्त्रों की व्याख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, सोमवंशी तथा अन्य जो धर्मात्मा लोग हैं, वे उस सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, माधांता, सगर, भगीरथी, अम्बरीश, अनरन, मुचिकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नत्व, भरत, शंतनु, पांडु और शस्त्रार्जुन ये विख्यात कीर्ति वाले पुण्य कर्म राजर्षि लोग बहुत से अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है। वहाँ पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है। उनकी सभा के सब सभासद शास्त्रों के ज्ञाता और धर्मपरायण है। ये सब सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुड़ महात्मा, धर्मराज की वह सभा ऐसी है कि जिसके दक्षिण मार्ग से गए हुए पापी लोग नहीं देख सकते हैं। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पापियों के जाने के लिए जो मार्ग है वह तुमसे कह दिया। हे पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर को जाते हैं, वे सुकृति लोग पुण्यों से उस सभा में जाते हैं। उसको सुनो। वह वहाँ सब भोगों से युक्त एक पूर्व का मार्ग है। उसमें पारिजात नामक वृक्ष की छाया है। वह रत्नों से शाबित है, विमानों के समूहों से भरा है, जहाँ तहाँ हंसों की पक्तियाँ विराजमान है, मूंगा के बागों से घिरा है और अमृत के रस तुल्य जल से युक्त है। उसी पूर्व मार्ग से ब्रह्मर्षि लोग, पुण्यवान निर्मल राजर्षि लोग, अप्सराओं के समूह, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासुक आदि सांप जाते हैं। और जो देवताओं की आराधना करने वाले, शिवजी की भक्ति करने वाले, गर्मी में पौशाला लगाने वाले, माघ में लकड़ी देने वाले तथा वर्षा ऋतु में जो विरक्त लोगों को दान मान से आश्रय देने वाले और दुखितों को मीठे वचन कहकर आश्रय देने वाले हैं, वे लोग और जो सत्य तथा धर्म में रत है और क्रोध तथा लोभ से रहित है, एवं पिता माता के भक्त और गुरु की सेवा करने वाले, भूमि, घर, गौ और विद्या का दान करने वाले, पुराण के बाँचने वाले और सुनने वाले तथा सप्ताह आदि पारायण करने वाले, ये सुकृति लोग तथा अन्य जो पुरुद्वार के प्रवेश करने वाले, सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले, वे सब धर्मराज की सभी में जाते हैं। दूसरा जो उत्तर का मार्ग है, वह सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा और
पालकियों से युक्त है, हरी चंदन से शोभित है। वहाँ हंस और सारस चक्राओं के से शोभित अमृत तुल्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर है। इस मार्ग से वेद पाठी, अतिथियों के पूजक, दुर्गा और सूर्य के भक्त तथा पर्व समय में तीर्थों में नहाने वाले जाते हैं, तथा जो धर्म युद्ध में मरे हैं, जो अनशन करके मरे हैं, तथा काशी जी में गौशाला में तीर्थ के जल में जो मरे हैं, वे उस उत्तर मार्ग से जाते हैं। तथा ब्राह्मण के लिए, स्वामी के कार्य के लिए तथा तीर्थ क्षेत्रों में मरने वाले एवं देवताओं के विध्वंस में मरने वाले और योगाभ्यास में मरने वाले, सतपात्र के पूजने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले, ये सब उत्तर द्वार से प्रवेश करके धर्मराज की सभा में जाते हैं। रत्नों के बने मंदिरों से शोभित तीसरा पश्चिम मार्ग है। उसमें सदा अमृत तुल्य रस से भरी बावड़ियाँ शोभायमान है। वह ऐरावत के कुल में पैदा होने वाले मस्त हाथियों से भरा है तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न घोड़ा जैसे रत्नों से युक्त है। इस मार्ग से परायण अच्छे शास्त्रों के चिंतन करने वाले, भगवान के अनन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जप करने वाले जाते हैं। पराई हिंसा, पराया धन और परायवाद से जो रहित है और अपनी ही स्त्री से रमन करने वाले, सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद का पाठ करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थ तपस्वी लोग तथा श्रीपाद सन्यासी जिनके लिए कंकर, पत्थर और सोना बराबर है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले तथा तीनों ऋतुओं में से मुक्त, सदा पंचयज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्योपासन करने वाले, नीचों की संगति से रहित और सत्संगी करने वाले, ये सब अप्सरा गणों से युक्त उत्तम विमानों में बैठे हुए अमृत पीते हुए पश्चिम द्वार में धर्मराज के मंदिर में प्रवेश करके धर्मसभा में जाते हैं। यमराज उन आए हुए लोगों को देखकर बार बार स्वागत करते हैं और खड़े होकर उनके सामने जाते हैं। उस समय वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और तलवार को धारण कर पुण्यात्माओं के साथ स्नेह से मित्र का सा बर्ताव करते हैं तथा बैठने को सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य और अर्घ्य देते हैं, फिर चंदन आदि से उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि हे सभासद, इस ज्ञानी को आदर से नमस्कार करो, यह मेरे मंडल को छोड़कर ब्रह्मलोक को चला जाएगा। हे बुद्धिमान से श्रेष्ठ नरक से डरने वाले, आप लोगों ने पुण्य करके सुखदायक देवत्व साधन किया है। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य नैमित्तिक कर्म का साधन नहीं करता है, वह घोर नरक में जाता है। इससे बढ़कर और कौन अचेतन है? जो मनुष्य अस्थिर शरीर से अस्थिर धन आदि को द्वारा स्थिर धर्म को संचित करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए सब प्रकार का यत्न करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सब भोगों से युक्त पुण्य वाले स्थान को जाओ। ऐसे धर्मराज के वचन सुनकर धर्मराज से पूजित और विनीश्वरों से स्तुति किए गए हैं। विमानों पर बैठकर परम पद को जाते हैं और कोई बड़े आदर से धर्मसभा में ही रह जाते हैं। वहाँ कल्प तक रहकर और दिव्य भोगों को भोगकर शेष पुण्य से पवित्र दर्शन वाले मनुष्य शरीर को पाता है तथा बड़ा धनवान, सब कुछ जानने वाला और सब शास्त्रों में चूर होकर फिर आत्मा के विचार से परम गति को प्राप्त होता है। हे गरुड़, तुमने जो यमालय का हाल पूछा था वह सब तुमसे कह दिया। इसको जो मनुष्य भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोगकर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अंथा माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधे, मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। यह परम गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से ही मात्र सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है।
शरीर के पारमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरंध में चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृत के लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम में कहता हूँ। ऋतुकाल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिनशाय होता है। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। सम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों से कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्री गमन करें। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियां स्त्रियों का समान रीति से करने के निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की रात्रि प्राकृतिक जीवों को कभी नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्यागना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोझकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्य स्खलन होता है। शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुष्वन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न यह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा के महापुरुष फल के उदय होने पर विवाह अवस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्म के पुरुष षड रहित है। इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूमों के गुणों को मैं तुमसे करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश वे 5 स्थूल भूत है। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गरुड़, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित है। यह मैंने तुमसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का गुण सुनो। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, हे गरुड़, ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न होते हैं। यह योगीश्वरों ने कहा है। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये 4 अंतकरण के नाम हैं। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक ये ज्ञानेंद्रिय है और वाक, पानी, पाद, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रिय है। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी, कुमार, वाही, इंद्र, उपेंद्र और मित्र ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय के देवता कहे गए हैं। ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुपुष्णा, गांधारी, गज्जीवा, पुष्पा, यशस्विनी, अलबुद्धा तथा 10वीं शंखिनी ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय वायु है। वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है।
व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपचन अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे धोखता है। वायु से धोखी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है। वायु शरीर से सब और रस पहुंचाता है। 12 द्वार से अलग किए मल को बाहर निकालता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, वफु और लोभ इनको मल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं। हे खग, नर देह के 2 रूप है, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख केश है और 20 नख कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मैदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महावर्त है, शुक्र 2 कुड़व है, शोणित 1 कुड़व है कहा है। देह में 308 हड्डियां कही गई है। स्थूलतया नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिणाम नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह पारमार्थिक शरीर में हैं। पारमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें विद्यमान है। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप ही को कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है और घुटने में सुतल जानो और शक्ति देश में महातल जानो। साक्षित्य में मूल में तलातल और गुह्य देश में रसातल जानो और कटी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूलोक और हृदय में स्वलोक जानो। कंठ देश में महरलोक जानो। मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल है। उसमें ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद्वर पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमनाचल, ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जमद्वीप, मज्जा के स्थान पर शाकद्वीप, मांस के कुशद्वीप और शिराओं में क्रोधद्वीप स्थित है। त्वचा में शोम्ललिप द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नख में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का समुद्र और श्लेष्मा में सुरा का समुद्र स्थित है। मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र जानिए। हे विनता के पुत्र लंबिका, उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाथ चक्र में सूर्य स्थित है और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मड़गल स्थित है और हृदय में बुध स्थित है। गरुड़ पुराण 16वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि दया के समुद्र अज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना। अब सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। हे शरण गत वत्सल, हे देवों के देव, हे भगवान, सब दुखों से मलिन इस सार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंत जीव समूह पैदा होते हैं और मरते हैं। उनका अनंत नहीं है। वे सदा दुख से आतुर रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से इस संसार में छूटते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, जो मुझसे पूछते हो उसे कहता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप कला रहित
शिव रूप, सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और द्वैत रहित भगवान, स्वयं प्रकाश आदि अनंत से रहित, निर्विकार, पर से अपर, गुण रहित, सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संज्ञक प्राणी है। अनादि अविद्या से उपहत होकर जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती है, ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से मित्र होता है। सुख तथा दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन जातियों से युक्त हो देह, शरीर, आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़, फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिड़ग शरीर को पाता है। स्थावर, कीट, पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात वृक्षादि के बाद कीट तदंतर देवत्व को पाकर मोक्ष हो जाता है। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तद्वत ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हजारों अथवा हजार करोड़ों जन्म में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म को पाता है। मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लक्ष मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता है, उससे बढ़कर पापी कौन है? जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा का हित नहीं जानता है, वह ब्रह्मघातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता है। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करे। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। रक्षा किए हुए इस शरीर से धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से योग का प्राप्त होकर शीघ्र मुक्त हो जाता है। जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचावे, तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा? जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता है, तो वह रोगी औषध रहित देश में जाकर क्या करेगा? वैगरी के समान बुढ़ापा है, और फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है, तथा रोग वैरी के समान प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न करे और जब तक विपत्तियां न आवे, तथा तब जब तक इंद्रियां व्याकुल न हो जाए, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक यह शरीर सावधान रहे, तब तक ही तत्व का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं खोदने लगता है। अनेक सांसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता है। खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता है। पैदा हुए जनों को, विपत्तियों तो मृतकों को, आपत्ति में फंसों को तथा दुखितों को देखकर भी यह लोक मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है। धन संपत्तियां स्वप्न के तुल्य है, और यौवन फूल के समान है, तथा आयु बिजली के समान चप्पल है। और इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है? पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है, उसमें से भी आधा निद्रा और आलस्य में चला जाता है, तथा उसमें से भी बाल्यावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुखों में चला जाता है। अंततः शेष आयु भी निष्फल ही बीत जाती है। मोक्ष आदि का प्रारंभ करने में उद्योग रहित होने वाला, जागने योग्य, कार्य में सोने वाला और भय का स्थान जो संसार है, उसमें विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है? जल के फेन के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है, तब इस अनित्य देह रूपी प्यारे के सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है? जो मनुष्य अपने बुरे भले को नहीं जानता है, वह वैरी रूप सांसारिक विषयों को हितु समझता है, अनित्य देह आदि को दूर संज्ञक समझता है, तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है।
सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता है। उस काल रूपी से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ यह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है। यह काल इस प्रकार नहीं दिखाई देता है जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता बिखरता नहीं जाना चाहता। वायु का बांधना, आकाश का खंडन करना और जल की तरंगों का गुंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु के बारे में आस्था करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, समुद्र को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का कहना ही क्या है। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई बंधु है, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जल्दी मार डालता है। यह काम कर लिया है, यह करने को है, यह किया अनकिया है, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से तत्वज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे धान चाहने वाला पयाल में से धान निकालकर पयाल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त हुए भोजन को से प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्रों से प्रयोजन नहीं है। विनता के पुत्र गरुड़, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण न तो आश्रम है, न दर्शन शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरुवाणी की ही मुक्ति को देने वाली है, अन्य सब विद्याएं विडम्बना मात्र है। जैसे लकड़ी के हजारों गट्टों में एक ही संजीवनी बूटी श्रेष्ठ होती है, क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिवरूप अद्वैत ही कहा है, वह गुरु के मुखारविंद से ही मिल सकता है। करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दोनों प्रकार के हैं, एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न पर ब्रह्ममय ज्ञान है। कोई तो अद्वैत को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं और कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित समत्व को नहीं जानते हैं। मेरा नहीं है और मेरा है, यदि यही दो पद मोक्ष और बंधन के लिए हैं। मेरा है, इससे जीव बंधन से छूट जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन न हो और विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल शिल्प में निपुणता दिखाने को है। जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक सांसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व का कहाँ है। तत्व जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं तथा पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों से सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया है। फिर और क्या सुनना चाहते हो। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भव सागर से उतार दिया। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार का कहकर गरुड़ चुप होकर बैठ गया और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गया। जो स्मरण करने से दुर्गति को हरने वाला है और पूजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी पराभम भक्ति से जो मुक्ति देता है, वह भगवान मेरी रक्षा करे। गरुड़ पुराण संपूर्णम।